चैप्टर पढ़ाऊं और आपने कमेंट करके मुझे बताया कि सर आप 16 चैप्टर पढ़ाइए। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं यही हैप्पी बर्थडे वाला 16 चैप्टर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे आप मत सोचिए मेरा बर्थडे नहीं है। देखिए मैं अपने माथे पर क्या पहन कर आया हूँ आज। ये तो लग रहा है आज बर्थडे कैप है। प्यारे बच्चों, आज आपको बताना है 2 अक्टूबर के दिन हमारे किन 2 महान व्यक्तियों का बर्थडे हुआ था हमारे देश का। आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और मेरा बर्थडे नहीं है, मैं तो उन महान व्यक्तियों का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा था। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहिए। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का मैथ सॉल्व करा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि मैं इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं और आपने कमेंट करके मुझे बताया कि सर आप 16 चैप्टर पढ़ाइए। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यही हैप्पी बर्थडे वाला 16 चैप्टर। ऐसा बात नहीं है, मजाक था भाई। हैप्पी बर्थडे वाला 16 चैप्टर नहीं है। ये 16 चैप्टर जो है, इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है, ये लंब वृत्ताकार शंकु है। इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। आप देखोगे कि बर्थडे कैप इसी तरह का होता है। ओके, हमारा टॉपिक है लंब वृत्ताकार शंकु। आप बिना टेंशन का मेरे साथ बने रहिए। देखिए मैं शंकु को ऐसे आपको समझा दूंगा कि आपको एक सवाल बनाने में इतना आसानी होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि शंकु जैसा चैप्टर मैं इतने आसानी से बना रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से माध्यमिक का एग्जाम देने मुस्कुराते हुए टेंशन फ्री होकर आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए माध्यमिक का। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर लंब वृत्ताकार शंकु राइट सर्कुलर कोन। बेसिक कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने एक शंकु की आकृति बनाया हूँ, बोर्ड पर पिक्चर बनाया गया है और आप प्रैक्टिकली इसको देख भी सकते हैं। ये हुआ शंकु की आकृति। ये जो इसका नीचे का, ये जो नीचे का पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये आधार है। बच्चों आप देखिए आधार जो हो रहा है इसका, ये एक वृत्त की तरह हो रहा है। आधार क्या है, एक वृत्त की आकृति में है। ओके, और यहाँ पर जो होता है एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनता है। ये जो 90 डिग्री का ABC, ये जो त्रिभुज बना है ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो आप ये समझे कि इसका आधार जो होता है वृत्त जैसा होता है और इसमें एक त्रिभुज भी बनता है जो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनता है। चलिए अब हम लोग शंकु की परिभाषा को समझते हैं। धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको शंकु को इतने अच्छे से बता दूंगा कि आप जीवन में भी शंकु को नहीं भूलिएगा। शंकु से रिलेटेड जैसे भी सम्स आएंगे आप उसे बहुत आसानी से सोल्व कीजिएगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे जरूर मिस हो जाएगा जो आपको सवाल समझने में काफी असुविधा होगा। ये हमारा शंकु का बेसिक कंसेप्ट का ही वीडियो है। देखिए अब चलते हैं कि शंकु किसे कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली कोई एक भुजा को अक्ष मानकर इस भुजा को स्थिर रखते हुए इसके चारों ओर त्रिभुज को एक बार घुमाने से जो आकृति बनता है उसे शंकु कहते हैं। ये शंकु की आकृति आप देख रहे हैं और ये जो समकोण त्रिभुज ABC बना हुआ है ये भी आप देख रहे हैं। यानी AB को अक्ष मानकर यदि इसको एक बार घुमाया जाए तो जिससे जो आकृति तैयार होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शंकु। देखिए ये हमारे हाथ में एक शंकु है। ठीक है, तो आप शंकु जैसा ही दिखने वाली आकृति को जो हमारे सोसाइटी में दिखती है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि शंकु का शीर्ष किसे कहते हैं। तो देखिए ए बिंदु को शंकु का शीर्ष कहते हैं। यानी जो ये बिंदु ए है इसे शंकु का शीर्ष कहते हैं। आप इन सभी को अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए।
और शंकु का आधार किसे कहते हैं? देखिए शंकु का आधार है, तो देखिए सी बिंदु द्वारा बना वृत्ताकार क्षेत्र। ये देखिए सी बिंदु से ही एक वृत्ताकार क्षेत्र बना है, जो शंकु का क्या हो रहा है? आधार हो रहा है, माने ये वृत्त है। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो और देख रहे हो तो आप चैप्टर नंबर 16 जरूर पढ़े होंगे, जिसमें आपको वृत्त के बारे में पढ़ाया गया है। चैप्टर नंबर 18 में भी आप वृत्त के बारे में पढ़े होंगे। अब देखिए कि ये वाला हो गया। अब चलिए शंकु के कुछ और पॉइंट को हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को शंकु के बारे में समझते हैं। जैसे 4 नंबर, आधार का अर्धव्यास किसे कहते हैं? देखिए आधार का अर्धव्यास किसे कहा जाता है? कि शंकु के वृत्ताकार आधार का अर्धव्यास BC है। देखिए B और C को हम क्या बोलेंगे? शंकु के आधार का अर्धव्यास। आप समझ रहे हैं? वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। फिर शंकु की ऊंचाई, यानी आधार पर लंब AB को, देखिए ये वाला तो आधार हो गया, ठीक है, और ये जो AB लंब हुआ इसके ऊपर, आधार के ऊपर लंब AB को शंकु की ऊंचाई कहते हैं। इसको हम ऊंचाई यानी H से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, H से इसे हम लोग लिखते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं? तो AC को शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये देखिए ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, ये भी देखिए ये भी ऊंचाई हो रहा है और ये भी ऊंचाई हो रहा है, लेकिन ये तिर्यक ऊंचाई है A और C। आपको तिर्यक ऊंचाई को अच्छे से समझना है बच्चों, क्योंकि ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये आपको ये पहली बार बताया जा रहा है क्लास 10 में, तो आप इसे अच्छे से जरूर समझिएगा। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई आपने समझ लिया कि AC जो है तिर्यक ऊंचाई है ये वाला। शंकु का पार्श्वतल, AC को घुमाने से बने वक्रतल को शंकु का पार्श्वतल कहते हैं। यानी पार्श्वतल कहने का मतलब हुआ कि ये जो शंकु का नीचे का आधार जो है एक वृत्त के समान है, और इसका जो ऊपर वाला भाग है यानी ये इसके कोण को छोड़कर, इसके शीर्ष को छोड़कर और नीचे के आधार को छोड़कर जो भी चीजें बची उसको हम लोग बोलेंगे शंकु का पार्श्वतल। तो आप ये सारी मेन पॉइंट को शंकु के बारे में जरूर समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग शंकु के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको समझते हैं, जो आपको सवाल बनाने में काफी हेल्प करेंगे। आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। और फिर से एक बार बोलता हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, उन हमारे 2 महान वीर और देशभक्तों के लिए जिसका आपको नाम बताना है। और आज आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर के दिन किस महान 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ था हमारे देश का, कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताना है। और आप स्टूडेंट हो, आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए कि किन 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना है। और आप भी एक बार उनके लिए कमेंट में हैप्पी बर्थडे टू यू जरूर लिखोगे, ओके? तो आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के ऊपर बताने जा रहा हूँ। शंकु के जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो आपको सवाल बनाने में काफी मदद करेंगे, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और अपने कॉपी पर एक एक चीज को देख कर नोट डाउन कीजिएगा। क्योंकि अक्सर मैं पढ़ाने के दौरान देखा हूँ कि बच्चे जो है गलती पे गलती करते रहते हैं। और वो चीज किस चीज में गलतियां करते हैं? चिन्ह में गलतियां करते हैं। मैं तो लिखा रहता हूँ माइनस बोर्ड पे और वो लोग लिख देते हैं प्लस। मैं लिखा रहूंगा प्लस, वो लोग लिख देंगे इनटू, यानी गुणा का चिन्ह दे देंगे। तो आप ऐसी गलतियां नहीं करोगे। ये आप ध्यान से देखकर, बहुत ध्यान से, अच्छे से, जैसे कैमरा से हम लोग किसी चीज को देखते हैं, ऐसे ध्यान से, खूब ध्यान से देखकर एक एक चीज को आप नोट डाउन करोगे, ठीक है? तो चलिए हम शंकु के महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूला के ऊपर चलते हैं, जो आपको सवाल बनाने में काफी मदद करेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं। वीडियो का स्किप नहीं करना है, एकदम एक एक पॉइंट को देखना है आपको, अगर शंकु को अच्छे से समझना है तो। देखिए महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है हमारे शंकु का क्या क्या है। शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल, तो शंकु का जो पार्श्वतल क्या होता है बच्चों, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये मैं आपको अभी बोला था पार्श्वतल क्या हो सकता है कि इसके ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग को छोड़ के जो भाग बचा, ठीक है, यानी इसके आधार को छोड़ के और इसके ऊपर वाले शीर्ष को छोड़ के जो भाग बचा वो शंकु का क्या हो जाएगा,
पार्श्वतल। ठीक है, तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। बहुत आसान है याद करना, पाई आर एल याद भी हो गया आपको। और देखिए एल यानी लेंथ होता है जिसको तिर्यक ऊंचाई, यानी आपके सवाल में तिर्यक ऊंचाई लिखा रहेगा तो इसका मतलब वो एल है, आप इसे ध्यान दीजिए। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई जहां लिखा रहेगा आप समझ जाइएगा कि वो एल है, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वर्ग इकाई आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के लिए हम लोग वर्ग ही लिखते हैं। शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों, यानी जो ये आधार छूट गया था और शीर्ष छूट गया था, इन दोनों को हम मिला देंगे तो शंकु का संपूर्ण तल बनेगा। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर वर्ग इकाई। आप आर का मतलब जानते हैं अर्धव्यास। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए जो पाई आर स्क्वायर एच है ये किसी का फॉर्मूला है, मैं आपको बताया हूं कि ये किसका फॉर्मूला है, आपको कमेंट करके बताना है कि सर ये इस चीज का फॉर्मूला है। ठीक है, ऊंचाई यानी एच क्या डिनोट करता है, हमें ऊंचाई बताता है। जहां पर भी सवाल में ऊंचाई लिखा रहे तो इसका मतलब है कि वो क्या है, एच है। तो देखिए हम लोग आयतन के लिए घन इकाई लिखते हैं, मैंने घन इकाई यहाँ पर लिख दिया। आगे देखिए शंकु के तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल जो होता है लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बच्चों ये चिन्ह थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस यानी जोड़ का चिन्ह है, आप घटा मत उतारना। मैं परेशान हो गया हूँ ये सब देखकर, मैं तो बोर्ड पे सही लिखता हूँ, जब कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आपने माइनस का चिन्ह डाल दिया है, आप ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और ये देखिए वर्ग का ये जो है स्क्वायर में है, इकाई हो गया। फिर देखिए शंकु की ऊंचाई क्या होती है, यानी एच का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, ओके देख पा रहे हैं अच्छे से, घटाव का चिन्ह है और इसको हम लोग वर्ग के चिन्ह में रखा गया है, अंडर रूट किया गया है। ओके, फिर आ गया शंकु के आधार का अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी आर। आप तो आर से बहुत भली भांति परिचित हो चुके हैं क्योंकि आपने आर के बारे में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ लिया और चैप्टर नंबर ये 16 में है, आप आर के बारे में पढ़ ही रहे हैं। प्यारे बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और आपका चैप्टर 8 और चैप्टर 12 को देखिए, जिसका नाम है प्ले लिस्ट में क्लास 10 बेलन, क्लास 10 गोलक। ठीक है, उसके बाद शंकु के आधार की परिधि। देखिए बच्चों जो शंकु का आधार होता है किस आकृति का होता है, वो वृत्त आकृति का होता है, ये गोल होता है। और क्लास 9 में आपने वृत्त के बारे में किस चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बोला था कि आज किन 2 महापुरुषों का जन्म हुआ है हमारे देश का, कमेंट करके जरूर बताना है सभी को। ठीक है, ये आप भूलना नहीं है, आप भूल जाते हो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। शेयर तो आप करते ही नहीं हो, मैं जानता हूँ, ये चैनल भी बहुत जल्द बंद हो जाएगा, शेयर मत करो। शेयर नहीं करने से चैनल का जब ग्रोथ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ये चैनल बंद होने वाला ही है। आप शेयर मत करो, कोई बात नहीं, बंद हो जाएगा, इससे मेरा क्या लाभ होता है, आप ही का नुकसान होगा, नहीं पढ़ाऊंगा आपको। मत कीजिए शेयर, लाइक भी मत कीजिए, कमेंट भी मत कीजिए। तो देखिए ये जो शंकु का जो आधार होता है एक कैसा होता है, गोल वृत्त की तरह होता है। ठीक है, वृत्त होता है शंकु का आधार। तो आप शंकु के परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको शंकु चैप्टर को सोल्व करने में काफी हेल्प करेंगे। अब चलिए हम ये जानते हैं कि कहाँ पर आपका क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा और कहाँ पर आपका आयतन का फार्मूला लगेगा। एक ट्रिक के माध्यम से इसे भी हम लोग जान जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। ये बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पर आप शंकु के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं और कहाँ पर आप शंकु के आयतन का फार्मूला लगा सकते हैं। तो आप अपने ध्यान को बढ़ाइए, आप अपने कंसंट्रेशन को
और मजबूत कीजिए और इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से अपने ध्यान से ऐसे आंखों को लगाइए। ठीक है, जैसे कोई भी चीज को ध्यान से देखते हैं, बिना पलक झुकाए हुए, बिना इधर उधर दिमाग भटकाए हुए कंसंट्रेट करके इसे देखिए, क्योंकि ये आपके फार्मूला से भी, सूत्र से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आपके लिए फार्मूला याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। मैंने तो सर याद कर लिया कि शंकु के पास सर्वतल का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। सर मैंने याद कर लिया कि शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पर सर मुझे सवाल पढ़ते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे तो कहाँ पर हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे। यदि इस तरह के प्रॉब्लम आपके साथ है तो आज से वो प्रॉब्लम आपके साथ रहेगा ही नहीं, ये वादा है मेरा, क्योंकि मैंने निकाला है बेसिक कंसेप्ट में आप कैसे लगाओगे, कहां पर कौन सा फार्मूला। सवाल को पढ़ना है, एक बार पढ़ने से आप समझ जाओगे कि कहां पर हम शंकु का आयतन का फार्मूला लगाए, कहां पर हम शंकु के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाए। ये आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। शर्त एक ही है कि आप इसे ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जब मैं सवाल बताऊंगा तो आप देखिएगा आपको कितना हेल्प मिलेगा इसको पूरा करने में। तो चलिए हम लोग उस ट्रिक को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र का ट्रिक, यानी शंकु का क्षेत्रफल का फार्मूला कहाँ कहाँ लग सकता है, किस तरह के जब प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप वहां पे शंकु के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओगे। देखिए 1 नंबर, जब सवाल में किसी शंकु आकृति के बनाने में लगे चादर या चमड़े के बारे में पूछा गया हो, यानी सवाल को पढ़ के ऐसा लग रहा हो कि ये पूछ रहा है कि इस शंकु आकृति को बनाने में कितना चादर या किसी चमड़े का प्रयोग हुआ है, तब आप समझ जाइएगा उसके क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। 2 नंबर, जब शंकु आकृति को रंग करने के लिए कहा गया हो, यानी ये जब बोला गया हो कि शंकु आकृति को रंग करना है, तो रंग करने वाले भी प्रश्न में हम लोग शंकु के क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाते हैं। आगे, जब शंकु आकृति को कागज या त्रिपाल से ढकने की बात कही गई हो, आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, मैंने जब ये कहा गया हो सवाल में कि एक शंकु आकृति है उसको त्रिपाल या कागज से ढकना है, तो ये बताइए कितना त्रिपाल या कागज लगेगा, तब हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। ओके। और 4 नंबर, जब प्रश्न में वर्ग लिखकर उत्तर पूछा गया हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये तो हमको लगता है 50% ये आपको हेल्प करता है कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा। जब भी सवाल में आप देखिएगा ये पूछे कि वर्ग आ जाए, सवाल में देखते हैं कि सवाल पढ़ते समय संख्याओं के पीछे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, मीटर लिखा रहता है, यानी वर्ग आ गया है, इसका मतलब है वो क्षेत्रफल का फार्मूला से जुड़ा हुआ है, वहां पे क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझे होंगे, कॉपी पे नोट डाउन आप कर ही रहे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ जरूर। अब हम जानते हैं कि शंकु के आयतन के सूत्र का ट्रिक, यानी शंकु का आयतन कहाँ कहाँ लगता है, इसको हम लोग आज जानेंगे। जब पूछा गया हो कि शंकु आकृति किसी भी वस्तु में कितना घन या पानी भरा कितना हवा या पानी भरा गया है, यानी मान लीजिए कोई शंकु आकृति की वस्तु है, जैसे मान लीजिए तिरपाल है, एक शंकु आकृति से तिरपाल से एक शंकु आकृति का टेंट बनाया गया। ठीक है, आप अक्सर देखे भी होंगे कि एक टेंट बनता है शंकु आकृति का, और इसमें ये पूछे कि कितना उसमें हवा भरा हुआ है। ठीक है, या मान लीजिए कोई एक शंकु आकृति है, और शंकु आकृति कहाँ गया हमारा शंकु आकृति, वो ये रहा, देखो ये उड़ के भाग रहा था, पकड़ के लाया, गांधी जी का बर्थडे मनाने जा रहा है ये। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इसको अगर ऐसे रखा हूं तो कोई बात नहीं, अगर इसको ऐसे रख दिया तो इसमें पानी तो आराम से भरा जा सकता है। तो जहाँ पे पानी भरने की भी बात हो तो हम लोग आयतन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आपने समझा। 2 नंबर में, जब प्रश्न में घन शब्द का प्रयोग करके उत्तर पूछा हो, अक्सर ये आपको बहुत ज्यादा मदद कर देता है।
कि जब भी प्रश्न में लिखा रहे कि कितना घन सेंटीमीटर हवा या पानी या कितना घन वाला जहाँ पे शब्द आएगा, मेरे प्यारे बच्चों आप जान जाओगे कि वहां पर शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगेगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बेसिक कंसेप्ट बता दिया, शंकु के बारे में बहुत अच्छे से बताया, हर एक पहलू को मैंने टच करने का कोशिश किया हूँ। यदि कोई पहलू छूट गया हो तो मैं सवाल करने के दौरान अगर ऐसा आएगा तो मैं उसे जरूर बता दूंगा। प्यारे बच्चों, आपने पूरा वीडियो को देखा, एक काम आप जरूर कीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़ के कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे और ये अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके इस लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, ये मेरा आपसे अनुरोध है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में जो क्लास 10 में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। वो राज की बात क्या है कि यदि आप 10 में चाहते हो कि अच्छा नंबर लाएं और आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो अभी, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको 10 में जाने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। आप ये समझ रहे हो कि 10वां महीना चालू हो गया और दिसंबर महीना से आपका 10 का पढ़ाई तो शुरू हो ही जाता है बहुत सारे ट्यूशन में। तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से तैयारी क्यों नहीं करते हैं? मेरे ट्यूशन के बहुत सारे बच्चे, लगभग 9 के सारे बच्चे क्लास 10 की तैयारी, खास तौर पे मैथ की तैयारी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से शुरू कर दिए हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जो क्लास 9 में है वो इसकी तैयारी जरूर करे। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे ट्यूशन में तो क्लास 8 वाले भी 10 की तैयारी करते हैं YouTube चैनल के माध्यम से और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। मैं उनका टेस्ट भी लेता हूँ, टाइमिंग टेस्ट होता है या पेपर टेस्ट होता है, तो मैं देखता हूँ उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है, वो सवाल को बना पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आप जरूर कीजिए, आप अपने उन दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं जो क्लास 9 में पढ़ते हैं या जो क्लास 8 में भी है। ठीक है, वो भी तो 9 में जाएंगे ही, तो उन्हें भी आपको शेयर करना है, क्योंकि आप अगर पहले से तैयारी करके रखेंगे। बच्चों, मैंने पढ़ाने के दौरान ये एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे अनुभव हुआ है कि जो भी बेसिक चीजें हैं वो क्लास 8 तक ही है, यानी 5 to 8 अगर कोई लड़का पढ़ लिया, यानी मैथ के सभी बेसिक चीजों के बारे में वो जान जाता है। 10 में कोई उसको नया बेसिक चीज मिलता ही नहीं है। अगर कोई बच्चा 8 में है या 8 पास हो गया 8 क्लास पूरा कर लिया, तो आराम से 10 की पढ़ाई कर सकता है। तो आप उन दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो क्लास 8 या 9 में भी है, ठीक है, ताकि वो बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स ला सके, 10 के चैप्टर को समझ सके और उनके अंदर से मैथ का डर बाहर आ सके। तो आपने पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।